हे गाइस, वेलकम टू इक्लिप्स एजुकेशन। तो जैसा कि आपको पता होगा, पटना हाई कोर्ट की तरफ से एक नई वैकेंसी आई है एक्स कैडर असिस्टेंट नाम से। तो इस वैकेंसी के बारे में सारा डिटेल्स मैंने बता दिया है लास्ट वीडियो में। और चूंकि ये पहली बार वैकेंसी आई है तो इसमें कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी नहीं है, तो हमने एएसओ के यानी असिस्टेंट जो 2023 में हुआ था उसके क्वेश्चन पेपर डिस्कस किए थे। क्योंकि दोनों के सिलेबस सेम है तो इसमें भी संभावना है वैसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जिन्होंने उस क्वेश्चन पेपर के वीडियो को नहीं देखा है, एक बार जाके आप लोग चेक कर लीजिए, आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा कैसे सवाल पूछे जाएंगे। तो इसमें 3 चरण में एग्जाम होंगे, पीटी, सीपीटी यानी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट और इंटरव्यू। तो पीटी के बारे में सब कुछ मैंने डिस्कस कर दिया। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट कैसा होता है इस हाई कोर्ट के एग्जाम के तहत। क्या ये प्रैक्टिकल बेस्ड होता है या फिर एमसीक्यू बेस्ड होता है। तो इस कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट से रिलेटेड पूरा डिटेल्स हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है अभिषेक, इक्लिप्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट बेसिकली होता क्या है, सबसे पहले उसे हम लोग समझ लेते हैं। इसका हिंदी में मतलब होता है कंप्यूटर दक्षता जांच। ये टेस्ट इसलिए कंडक्ट करवाया जाता है कि किसी भी कैंडिडेट को चेक करने के लिए कि क्या वो कंप्यूटर इस्तेमाल करने में सक्षम है। जैसे कि जो भी जॉब प्रोफाइल है इस एक्स कैडर असिस्टेंट का, उसमें जो भी काम होंगे वो मोस्टली आपका कंप्यूटर पे ही होगा। जैसे एमएस वर्ड, एक्सेल या फिर इंटरनेट पे भी आपको काम होगा। तो क्या आप वो काम करने में सक्षम हैं या नहीं है। अगर इस वैकेंसी की बात की जाए तो इसमें सीपीटी क्वालिफाइंग इन नेचर है, मतलब मेरिट लिस्ट बनाने में इसका नंबर ऐड नहीं किया जाएगा। लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि सेकंड स्टेज है। इसको जब आप क्वालिफाई करिएगा तभी आप थर्ड स्टेज यानी कि इंटरव्यू में आप पहुंचिएगा। तो अगर आप सीपीटी में क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आपको वर्किंग नॉलेज होना चाहिए एमएस वर्ड, एक्सेल और इंटरनेट यूसेज का। इंटरनेट यूसेज में जैसे ब्राउजिंग, कोई भी वेबसाइट आपको ओपन करके दिखाना होगा, या फिर ईमेल के एटिकेट्स, ईमेल कैसे लिखा जाता है उसके स्टेप्स आपको बोले जाएंगे लिखने के लिए। ईमेल में एटिकेट्स होते हैं जैसे सीसी और बीसीसी। तो उसमें हो सकता है ये भी चीज़ बोला जाए कि इस ईमेल आईडी को आप बीसीसी के तौर पे रखिए और इसको सीसी के तौर पे रखिए। फिर किसी वेबसाइट को आपको बुकमार्क बनाने के लिए बोला जाएगा। मल्टीपल टैब्स में कैसे काम करते हैं ये भी बोला जाएगा। जब पहली बार असिस्टेंट की वैकेंसी आई थी 2016 में, तो उसमें सीपीटी किस तरीके से कंडक्ट करवाया गया था। कैंडिडेट्स को हाईकोर्ट में ही बुलाया गया और उनको कंप्यूटर पे बैठा के बोला गया कि आप ये वेबसाइट ओपन करके दिखाइए, हाई कोर्ट का या फिर सुप्रीम कोर्ट का जजेस का लिस्ट ओपन करिए। फिर मल्टीपल टैब्स में हो सकता है एक टैब में बोला गया होगा सुप्रीम कोर्ट का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करिए, फिर एक में सिविल कोर्ट, फिर एक में हाई कोर्ट और उसमें जजेस के लिस्ट। तो ये सब चीज प्रैक्टिकली वहां करके दिखवाए थे। लेकिन 2023 में जो असिस्टेंट का सीपीटी हुआ था उसमें इंटरनेट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे और एक ईमेल के एटिकेट के बारे में कि आप ईमेल कैसे लिखते हैं, पूरा प्रोसेस आप क्वेश्चन पेपर पे लिख के दिखाइए। तो इसमें क्या क्या चीज इंक्लूडेड होता है, हो सकता है प्रैक्टिकल बेस्ड टेस्ट होगा एमएस वर्ड, एक्सेल या फिर इंटरनेट यूसेज पे, या फिर हो सकता है इसमें एमसीक्यू और क्वेश्चन एंड आंसर बेस्ड होगा। तो कुछ एमसीक्यू भी रहेंगे, शॉर्टकट की से पूछा जाएगा कि ये शॉर्टकट की क्या काम करता है, किसी नए टैब को ओपन करने के लिए हम लोग कौन सा शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं, या फिर हो सकता है कुछ क्वेश्चन एंड आंसर भी उसमें दिया रहे क्वेश्चन पेपर पे। तो यहाँ हमने समझ लिया सीपीटी का नेचर क्या होता है। अब आइए एडवर्टीजमेंट में क्या दिया गया है। जैसे आप देख सकते हैं, सेकंड नंबर कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, टेस्ट ऑफ प्रोफिशिएंसी इन वर्ड प्रोसेसिंग, टोटल 20 मार्क्स का होगा। टेस्ट ऑफ प्रोफिशिएंसी इन स्प्रेडशीट यानी एमएस एक्सेल का टेस्ट लिया जाएगा, 20 मार्क्स का होगा। और इंटरनेट प्रोफिशिएंसी 10 मार्क्स का। ये तीनों मिला के टोटल 50 मार्क्स का आपका सीपीटी होगा और आपको समय दिया जाएगा 30 मिनट। देखिए 30 मिनट सभी में इंडिविजुअल नहीं है, यानी ये जो वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और इंटरनेट प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा ये सभी कुछ आपको आधे घंटे के अंदर करना है। अब आइए जो असिस्टेंट 2023 में सीपीटी कंडक्ट करवाया गया था उसके हम लोग क्वेश्चंस देख लेते हैं और आपको उससे अंदाजा मिल जाएगा क्या 30 मिनट में इसको कर पाना पॉसिबल है अगर आपके पास वर्किंग नॉलेज नहीं होता है, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है तो ये रहा असिस्टेंट 2023 का सीपीटी का एमएस वर्ड प्रोसेसिंग टेस्ट। ये पूरा क्वेश्चन एज इट इज जैसे सीपीटी में पूछा गया था वही मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। तो सबसे पहले ऊपर यहाँ आपको एक पैराग्राफ दिया हुआ है, इसको आपको टाइप करना है और उस पर कुछ फॉर्मेटिंग करने हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है टाइप द एबव पैराग्राफ इन एमएस वर्ड। आपको एमएस वर्ड एप्लीकेशन ओपन करके दिया जाएगा, उसमें आपको ये पैराग्राफ टाइप करना है और इस पे फॉर्मेटिंग करना होगा। जैसे पॉइंट नंबर ए में क्या दिया हुआ है, पैराग्राफ 1 और 2 का फॉन्ट साइज 12 होना चाहिए, फॉन्ट स्टाइल कैलिब्री, और इसमें सिंगल लाइन स्पेसिंग होना चाहिए। देखिए यहाँ 3 पैराग्राफ है, 1 2 3, ये लगभग 100 से 120 वर्ड है। तो ये आपको टाइप करना होगा। अब देखिए पूरा चीज़ आपको 30 मिनट के अंदर करना है, तो आपका टाइपिंग स्पीड ठीक होना चाहिए। अब ठीक होने का मतलब ये नहीं है कि आपका 40-50 है, ठीक है अगर उतना स्पीड है तो वेल एंड गुड है, लेकिन अगर नहीं है तो आपको थोड़ा सा इस पर प्रैक्टिस करना होगा। क्योंकि ये पैराग्राफ ही अभी आप टाइप करके देखिएगा तो आपको हो सकता है इसमें 10 मिनट लग जाए जिनकी टाइपिंग स्पीड नहीं है।
तो ये चीज़ पे आपको काम करना होगा। जो लोग ये बोल रहे हैं कि आपको टाइपिंग एकदम नहीं चाहिए, आप मैनुअली भी जैसे भी आप करना चाहते हैं कर सकते हैं, तो आप इसको प्रैक्टिकली एक बार करके देखिएगा। 10 से 15 मिनट आपको सिर्फ ये टाइप करने में ही लग जाएगा। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, टाइपिंग अपना शुरू कर दीजिए। देखिए बहुत ज़्यादा उस पे एम्फेसिस नहीं करना है, लेकिन इतना आपको टाइपिंग आना चाहिए कि इसको जितने कम से कम समय में हम लोग टाइप कर दें। ये फॉर्मेटिंग हो गया। फिर पैराग्राफ 3 में फॉन्ट साइज 12 होगा, फॉन्ट स्टाइल तहोमा बोल्ड के साथ और 1.5 लाइन स्पेस। ये सब फॉर्मेटिंग आपको कब समझ में आएगा, जब आप एमएस वर्ड पे प्रैक्टिकल वर्क करिएगा, तभी आपको ये सब चीज़ समझ में आएगा। आपको अपना नाम एज हेडर डालना है, अपना रोल नंबर और पेज नंबर एज फुटर डालना है और एक वाटरमार्क लगाना है कॉन्फिडेंशियल नाम से। तो देखिए ये वाटरमार्क क्या होता है, जो मैंने अपने चैनल का लोगो इस टेक्स्ट के पीछे लगा रखा है, ये वाटरमार्क ही होता है। तो यहाँ पे आपको कॉन्फिडेंशियल नाम से वो वाटरमार्क लगाना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, एक टेबल आपको इस तरीके का ड्रॉ करना है और ये सब चीज लिख के उसके एक्शंस लिखने हैं। जैसे Ctrl+P क्या काम करता है, तो उसके बारे में आपको पूरा यहाँ पे लिखना होगा, बहुत लंबा चौड़ा नहीं। Ctrl+P प्रिंट कमांड को ओपन करता है, Ctrl+1 क्या करता है, Ctrl+H क्या करता है, Ctrl+D और Ctrl+E, इन सारे शॉर्टकट के यहाँ पे आपको एक्शंस लिखने हैं। पूरा ये फॉर्मेट आपको बनाना होगा एमएस वर्ड में, ऐसा नहीं कि पहले से वो बना हुआ होगा। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। अब आइए देखते हैं असिस्टेंट 2023 सीपीटी का एमएस एक्सेल या फिर स्प्रेडशीट टेस्ट। तो ये जो भी टास्क है आपको एमएस एक्सेल एप्लीकेशन पे ही करना है। ये टेबल आपको ड्रॉ करना है और उस पे आपको कुछ टास्क दिए जाएंगे। आइए क्वेश्चंस को देखते हैं। ड्रॉ द सेम टेबल इन एमएस एक्सेल एंड डू द फॉलोइंग टास्क। तो ये टेबल आपको देखने में बहुत ही आसान लग रहा होगा कि एमएस एक्सेल पे भैया ये टेबल बना देंगे, ऐसे नंबर्स लिख देंगे, लेकिन ऐसा आपको नंबर्स लिखना नहीं है। यहाँ देखिए पॉइंट नंबर ए में क्या दिया हुआ है, अप्लाई द टोटल फंक्शन fx फॉर द टोटल पॉपुलेशन कॉलम। सबसे पहले इस टेबल को समझते हैं। तो ये बिहार का पॉपुलेशन का एक टेबल है। यहाँ सीरियल नंबर है, ईयर है, मेल फीमेल टोटल पॉपुलेशन और परसेंटेज ऑफ मेल इन टोटल पॉपुलेशन। तो यहाँ सीरियल नंबर आपको लिखना है, ईयर आपको लिखना है 2001 और 2011, मेल का कितना पॉपुलेशन है 2001 में ये आपको दिया रहेगा, 2011 में कितना पॉपुलेशन ये लिखना होगा। फिर फीमेल का भी वही है, दोनों वर्ष का पॉपुलेशन। अब टोटल पॉपुलेशन में और परसेंटेज ऑफ मेल टोटल पॉपुलेशन कॉलम में आपको फॉर्मूला लगाना है। ये आपको मैनुअली ऐड करके नहीं लिखना है, ये चेक किया जाएगा। तो टोटल पॉपुलेशन 2001 का कैसे निकलेगा, ये दोनों सेल को आप ऐड करिएगा इसमें, तभी ये डेटा आएगा। आपको मैनुअली नहीं करना, यहाँ पे फॉर्मूला लिखना है इक्वल टू सम, ये सेल और ये सेल को सेलेक्ट करिएगा और इंटर प्रेस करिएगा, तो यहाँ पे टोटल पॉपुलेशन आ जाएगा। फिर यही चीज दूसरे सेल में भी करना है, यानी 2011 के सेल में, यहाँ पे भी आपको वही फॉर्मूला लगाना होगा। फिर परसेंटेज कैसे निकालना होगा, टोटल ऑफ मेल इन टोटल पॉपुलेशन। तो हम लोग परसेंटेज कैसे निकालते हैं, हमें निकालना है मेल का इस टोटल पॉपुलेशन में कितना परसेंटेज है। पॉइंट नंबर बी में वही दिया हुआ है, अप्लाई द परसेंटेज फंक्शन फॉर द परसेंटेज ऑफ मेल इन टोटल पॉपुलेशन कॉलम। तो यहाँ पे परसेंटेज का फॉर्मूला हम लोग लगा देंगे। फिर पॉइंट नंबर सी में क्या दिया हुआ है, द रो कंटेनिंग द टेबल नेम पॉपुलेशन ऑफ बिहार शुड बी बोल्ड, अंडरलाइन, फॉन्ट साइज 16, फॉन्ट स्टाइल एरियल एंड शुड बी सेंटर्ड अलाइन। तो ये जो आपका रो है पॉपुलेशन ऑफ बिहार, इसमें आपको कुछ फॉर्मेटिंग करना है। जैसे ये बोल्ड होना चाहिए, अंडरलाइन होना चाहिए, फॉन्ट साइज इसका 16 होना चाहिए, फॉन्ट स्टाइल एरियल, और ये सेंटर की तरफ अलाइंड होना चाहिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये सेंटर की तरफ अलाइंड है। अगर लेफ्ट रहता तो इस तरफ रहता, राइट रहता तो इस तरफ रहता। फिर पॉइंट नंबर डी में क्या बोला जा रहा है, द ओरिएंटेशन ऑफ द पेज या फिर शीट शुड बी लैंडस्केप। तो इसका ओरिएंटेशन भी आपको चेंज करना है। ये सब चीज गौर किए जाते हैं, इसी पे आपका नंबर दिया जाता है। तो इसका ओरिएंटेशन आपको लैंडस्केप करना होगा, वो सब कुछ प्रैक्टिकल में आपको बताया जाएगा। फिर पॉइंट नंबर ई में क्या दिया हुआ, द पेपर साइज शुड बी A4 साइज। अब इस स्प्रेडशीट का साइज भी आपको सेलेक्ट करना होगा A4। फिर अगला पॉइंट दिया हुआ है, द पेज मार्जिन शुड बी नैरो। इसका पेज मार्जिन नैरो होना चाहिए। एक पेज ब्रेक व्यू आपको अप्लाई करना होगा। ये सारा सिस्टम रिकॉर्ड होते रहता। अब सबसे लास्ट में क्या दिया हुआ है, इंसर्ट अ बार चार्ट बेस्ड ऑन द अबव डेटा पॉपुलेशन ऑफ बिहार। तो ये कई सारे स्टूडेंट से छूट गया था, उन्होंने ये टेबल तो बना लिया, सारा फॉर्मेटिंग कर लिया, लेकिन बार चार्ट वो बनाना भूल गए। तो काफी आसान होता है, जब इसके मैं क्लासेस स्टार्ट करूंगा तो वहां पे आप देखिएगा कैसे इसको इंसर्ट किया जाता है। और ये सब चीज देखिए काफी इंपॉर्टेंट होता है, अगर छूट जाता है तो उसमें कई बार परेशानी होती है, क्योंकि आपका सिस्टम रिकॉर्ड हो रहा है और ये असिस्टेंट का पेपर नहीं है। क्योंकि असिस्टेंट में मेंस भी हुआ था, लेकिन यहाँ पे 3 ही स्टेज है आपका, पीटी, सीपीटी और उसके बाद इंटरव्यू, इसीलिए इसका वेटेज है। क्वालिफाइंग इन नेचर है लेकिन ये वेटेज है। तो आपको लगता है कि 30 मिनट में ये दोनों टास्क आप कर पाइएगा अगर आपके पास वर्किंग नॉलेज नहीं है। अभी तो एक टेस्ट बाकी है इंटरनेट का। तो इंटरनेट प्रोफिशिएंसी टेस्ट में कैसे सवाल पूछे गए थे, 2 क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 में 4 MCQ थे, काफी आसान है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर अ वेब ब्राउजर,
व्हाट इज द प्रोसेस नोन एज व्हेन वी सेंड अ डेटा ऑन द सर्वर, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जब हम लोग डेटा को सर्वर पे भेजते हैं तो उसको अपलोडिंग बोलते हैं। व्हाट इज इंटरनेट, व्हाट इज फायरवॉल। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा हुआ है, राइट डाउन द स्टेप्स टू सेंड एन ईमेल इन योर वर्ड्स इन द स्पेस प्रोवाइडेड इन द क्वेश्चन पेपर। यानी कि ये आपको एक क्वेश्चन पेपर के रूप में दिया गया था और यहाँ पे आपको वो स्टेप्स लिखने हैं कि आप कैसे ईमेल करते हैं किसी व्यक्ति को, तो वो पूरा स्टेप आपको लिखना है। तो जब आप ईमेल के एटिकेट्स जानिएगा, ईमेल करने का तरीका जानिएगा, तभी इसको आप आंसर कर सकते हैं। तो देखिए ये तीनों टेस्ट मैंने डिस्कस कर दिए, एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड और इंटरनेट यूसेज। हो सकता है इस बार कुछ नया चीज ऐड किया जाए, तो आपको तैयार रहना होगा। इसके क्लासेस मैं जल्द ही स्टार्ट करने वाला हूं, तो इससे रिलेटेड अगला वीडियो मैं लेके आऊंगा जिसमें मैं डिस्कस करूंगा कि इसकी तैयारी आप बेहतर तरीके से कैसे कर सकते हैं, चाहे पीटी हो या फिर सीपीटी हो या इंटरव्यू हो। तो आप लोग हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें।